तो अब तुम लोग को ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, बट अब मन में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज से लगभग 54 साल पहले जो नासा था मात्र 4 दिन और कुछ घंटे में चांद पे पहुंच गया था, जबकि आज 54 साल बाद इतना हाई टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आ गया। हम लोग 2023 में 2023 में जी रहे हैं, तो फिर भी 40 दिन से ज़्यादा समय क्यों लग रहा है हमारे चंद्रयान 3 को चांद पे पहुँचने में? देखो, इसका रीज़न ये है कि जो चंद्रयान 3 हमारा वो डायरेक्ट मून पे नहीं जा रहा है, डायरेक्ट चांद पे नहीं जा रहा है पृथ्वी से, वो कुछ ऐसे जा रहा है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो ये अपना अर्थ है और यहाँ पे सपोज करो ये अपना मून है, तो डायरेक्टली अर्थ से मून पे नहीं जा रहा, वो कैसे जा रहा है पता है? तो वो जैसे मान लो यहाँ पे चंद्रयान यहाँ से चलना आरंभ किया, शुरू किया, तो कुछ ऐसे जा रहा है। यहाँ पे ये पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए, अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए कुछ ऐसे चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हुए जा रहा है, कुछ इस प्रकार से ये ऐसे करके चक्कर लगा रहा है। और चक्कर लगाते 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 पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर होगा, उसके बाद फिर ये चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर लगाते 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 तब जा करके चांद पे ये लैंड करेगा। और इसी प्रोसेस के कारण, इतना सारा जो लंबा प्रोसेस है, इसी के कारण से 40 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है हम लोगों को चांद पे पहुंचने में, यानी चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचने में। अब ये तुम लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों इतना ज़्यादा चक्कर लगा करके पहुँचने की क्या ज़रूरत है? जरूरी है कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करके ही वहाँ पे पहुँचे, सीधे नहीं जा सकते क्या? तो देखो, सीधे भी जा सकते, बट उसके लिए फ्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए, और फ्यूल अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो होगा, कीमत होगा, बहुत बढ़ जाएगा। अभी का जो करंटली चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट है, लगभग 650 करोड़ इसका बजट था, 650 करोड़ के आसपास का, लगभग इसके आसपास का इसका बजट था। जबकि अगर हमें डायरेक्टली अगर चांद पे पहुंचना होता तो यही बजट लगभग 6000 से लेकर के 7000 करोड़ के अराउंड होता, 6000 से 7000 करोड़ के आसपास का बजट होता अगर हम लोग डायरेक्टली वहाँ तक जाते। और हम लोग इंडियन का खास बात क्या है कि हम लोग कम बजट में, कम संसाधन में बहुत बड़ा सा काम करना पसंद करते हैं। इसके कारण से, क्योंकि स्पेस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में बजट बहुत ही कम था, 650 करोड़ का। इतना तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा तो मूवी में लग जाता है, फिल्मों में इससे ज़्यादा बजट का प्रयोग होता है। और 650 करोड़ में ही अगर हमें चांद पे पहुंचना है तो हमें इसी वे का प्रयोग करके पहुंचना होगा, और नहीं तो डायरेक्टली अगर हमें पहुंचना होता तो हम लोग भी पहुंच जाते बहुत ही कम समय में। लेकिन उसमें बजट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई लगता है, इसीलिए बजट को बजट को कम करने के लिए, या फिर कम बजट में इतना बड़ा काम करने के लिए, चांद तक पहुँचने के लिए चंद्रयान 3 को इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा ये इनिशिएटिव वर्क है, क्योंकि 650 करोड़ में स्पेस प्रोजेक्ट को करना बहुत, सिर्फ इंडिया ही ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इंडिया ही पॉसिबल कर सकता है इतना कम बजट में इतना बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट, नहीं तो हज़ारों करोड़ खर्च हो जाते हैं ऐसे स्पेस प्रोजेक्ट में। तो यही रीज़न है कि चांद पे पहुँचने में चंद्रयान 3 को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और कुछ भी नहीं है।